प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10वीं बार आकाशवाणी के जरिए राष्ट्र से मन की बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने इस साल बारिश की अच्छी शुरुआत पर खुशी जताई है और साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण के लिए जनता से mygov.in पर सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुर्घटनाओं के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार जल्द ही सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक लाने जा रही है। साथ ही सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना और सड़क सुरक्षा कार्य योजना को लागू करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रही है। आज विजय दिवस है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करगिल के युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की थी। करगिल विजय की 16वीं सालगिरह के मौके पर इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेना प्रमुखों ने पुष्प चक्र अर्पित कर सेना के अदम्य साहस, बलिदान और वीर गाथा को सलाम किया। विजय दिवस के मौके पर कारगिल के द्रास सेक्टर में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर सेना के जवानों के साथ शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद थे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना के जनरल ऑफिसर ऑफ कमांड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने कहा कि कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर ISIS के झंडे को लहराने की घटना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सेना ऐसे ताकतों से निपटने में सक्षम है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेनन के बचाव में दिए गए अपने बयान को वापस ले लिया है। साथ ही सलमान ने अपने ट्वीट के कारण पैदा हुई गलतफहमी के लिए माफी भी मांगी है। इससे पहले सलमान ने ट्वीट किया था कि टाइगर को फांसी पर लटकाएं, उसकी परेड कराएं, न कि उसके भाई को। याकूब मेनन को 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में 30 जुलाई को फांसी दी जानी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड FM को तीसरे चरण की FM रेडियो नीलामी में भाग लेने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने एक विशेष सुनवाई में रेड FM को सुरक्षा मंजूरी नहीं देने और नीलामी में भाग देने के आवेदन को खारिज करने के 15 जुलाई के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की बहुड़ा यात्रा के लिए पुरी में उत्साह का माहौल है। बहुड़ा यात्रा तीनों रथों की गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापसी की यात्रा है। गुंडीचा मंदिर में एक सप्ताह ठहरने के बाद बहुड़ा यात्रा संपन्न होती है। व्यापम घोटाले में CBI ने 38 लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला 2012 में मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती से संबंधित है। प्राथमिकी में उस वक्त के व्यापक के परीक्षा नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा मंत्री के OSD, राज्य भवन के OSD और सिस्टम एनालिस्ट के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे की पत्नी मेघना पांडे के पास से 10 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस को शक है कि यह रकम हवाला से जुड़ी हुई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मेघना पांडे के पास इस बात का कोई साफ जवाब नहीं था कि उन्हें ये पैसा कहां से मिला। मेघना से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की। जांच के लिए रकम जमा करने के बाद मेघना को छोड़ दिया गया। अन्ना हजारे ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने में देरी के खिलाफ पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का केवल आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है। सेबी प्रमुख UK सिन्हा ने विश्वास जताया है कि IPO बाजार की व्यवस्था में सुधार के उपायों से देश में कारोबार करना और अधिक सुगम होगा। उन्होंने कहा है कि सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए धोखेबाजों पर कानूनी कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है और सेबी ने बाजार में गड़बड़ी के मामलों में अब तक 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। सिन्हा ने कहा कि नियामक द्वारा दायर मामलों की सुनवाई के लिए मुंबई में स्थापित विशेष अदालत से अभियोजन कार्रवाई तेज करने, वसूली के काम में तेजी लाने और निवेशकों को उनका धन जल्दी वापस दिलाने में मदद मिलेगी। शराब के सेवन से अपने जवानों और अधिकारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल CRPF ने उनके लिए शराब की नियमित खरीद का केंद्रीकरण कर दिया है। 3 लाख की संख्या वाले बल के अब कई मादक उत्पादों की खरीद प्रक्रिया का फैसला अब राष्ट्रीय राजधानी में बल के मुख्यालय में ही लिया जाएगा। कैमरून के मारुआ शहर में एक बार में एक बच्ची द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए। सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक 12 साल के आत्मघाती हमलावर ने खुद को बार में उड़ा लिया, जिससे 20 लोग मारे गए और कम से कम 79 लोग घायल हो गए। इराक के सुरक्षा बलों ने देश के सबसे बड़े अनबर प्रांत के रमादी में स्थित विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का दावा किया है। विश्वविद्यालय परिसर में इराकी सुरक्षा बलों का इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के साथ जोरदार संघर्ष भी हुआ। हालांकि इराकी सुरक्षा बल अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को पीछे ढकेल रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आज से वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। पहले दिन केवल अभ्यास आयोजित किए गए। सोमवार से क्वालिफाइंग दौर शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 96 देशों के 623 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। 8 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाज रियो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।